हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है। कई बार ये चैप्टर केवल सिंप्लीफिकेशन के नाम से ही देखा जाता है, बट इसका पूरा नाम सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और ये कुछ और नहीं होता है। ये एक लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट वे में सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं और कुछ रूल होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें स्क्वायर और क्यूब का बहुत खेल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूले, इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। अब बात करी जाती है सबसे पहले स्क्वायर की। ठीक है, वर्ग की। तो वर्ग हमें कम से कम 1 से लेकर 25 तक मुंह जवानी याद होना चाहिए। ठीक है। यही बात हम कहें तो इसको फटाफट नोट कर लो। 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर कुछ और नहीं है। जैसे 9 का स्क्वायर की बात करिए तो 9 गुणा 9, मतलब 9 की 9 में गुणा करा देने को ही हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं तो 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 20 का 400 और 19 का 3 1, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। तो ये 1 से लेकर के, अब जैसे हमें 19 गुणा 19 करना है तो 9 ने 81, 1, 9 एकम 9 और 1 17 और 9 और 1, तो 1 6, ये 361। हमारा 19 का स्क्वायर हो गया 361। इसी तरीके से आगे के जो स्क्वायर आएंगे, जैसे मानो तुम्हें 26 का निकालना है या 27 का निकालना है, तो इसी तरीके से आप आपस में उन दो नंबर की मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हो। ठीक। स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बताई है पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर निकालने की, जिससे डायरेक्ट आंसर स्क्वायर का आ जाएगा। लेकिन ये 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर अगर याद नहीं है तो बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में और स्क्वायर को भी फाइंड आउट करने में। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो यहां तक की बात हो जाने के बाद कुछ
विशेष बिंदु, मेन पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला मेन पॉइंट होता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट जो होता है, वो कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसी बात को हम उदाहरण से देख लें अगर, तो 19 का ही स्क्वायर ले लें, 361 कितना है, 1 है, 2, 3, 7, 8 नहीं है। 9 का स्क्वायर ले लो, 81, 1 हुआ। 13 का ले लो तो 169, 9 हुआ। तो इनमें से कभी भी आपको जो लास्ट का अंक है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, पहली बात तो ये होगी हमारी क्लियर। इसके बाद दूसरा मेन पॉइंट है कि परफेक्ट स्क्वायर का, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम है, इसका मतलब है डिजिटल सम। परफेक्ट स्क्वायर का जो हमारा डिजिटल सम होता है वो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। दूसरी मुख्य बात हमारी हो गई। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई नंबर, किसी नंबर का बहुत बड़ा नंबर हमें दिया हुआ है, सपोज मानो 4 अंकों का कोई नंबर है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मतलब 625 उदाहरण के लिए ले लो, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका जो डिजिटल सम है वो 1, 4, 7 या 9 में से कुछ भी आना चाहिए। अब इसी का अगर देख लेते हो तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में 3 और 1 4, 4 आ गया। 4 हमारी 4 की बात हुई थी, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। इससे परफेक्ट स्क्वायर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात होने के बाद तीसरी बात यह है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है या कोई भी ऐसा नंबर दिया हुआ है जो किसी परफेक्ट स्क्वायर का वर्ग है, उसके लास्ट के जो नंबर है ना, लास्ट के 2 नंबर, इकाई और दहाई, कि ये जो 2 नंबर हैं, ये 1 से 25 के स्क्वायर में जो नंबर आते हैं ना इकाई और दहाई में, वही सेम नंबर होंगे हमेशा और हमेशा। इस बात को उदाहरण से समझो। दिख रहा है यहां तक का? ठीक, देखो अब तुमको ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहली कंडीशन देखो कि लास्ट का डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ 2 नहीं है, मतलब ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। दूसरी कंडीशन देख लो, डिजिटल सम 1 होना चाहिए। 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, तो 7 भी हमारे पास आ गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 से 25 के स्क्वायर के बीच में इकाई और दहाई का अंक होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, 100 में 100% है। दूसरी बात, 36 6 का स्क्वायर हो गया, इसका डिजिटल सम 6 और 3 9 हो गया।
लास्ट का अंक 6 है, मतलब इसमें से कोई नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें इकाई का अंक 3 है, पहली कंडीशन आ गई, 3 कभी भी नहीं हो सकता, पहली कंडीशन पे ये फेल हो गया। दूसरी कंडीशन 9 हट गया, 3 और 1 4 और 5 9, ये भी 9 हट गया, मतलब 0 इसका डिजिटल सम आ गया जो कि नहीं है, दूसरी कंडीशन भी इसकी फेल हो गई। तीसरी कंडीशन 93 1 से लेके 25 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तीसरी कंडीशन भी खत्म। 20 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 और 2 7, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और लास्ट का 5 है, पहली कंडीशन में भी सेटिस्फेक्शन मिल गया, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी है, ये भी है, सिर्फ यही एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनको अगर इन 3 रूल की मदद से सॉल्व करोगे तो ये 4 ऑप्शन तुम्हारे मुश्किल से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, सेकंडों की बात नहीं होती, वो सब झूठ होती है। लेकिन अगर इनका स्क्वायर वर्ग निकालने बैठ गए, मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो निकालने बैठ गए, तो बहुत समय जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 3 मिनट तुम्हें लग जाएंगे। ये 3 रूल हैं, इन 3 रूल की हेल्प से दुनिया का कोई भी नंबर को तुम प्रूव कर सकते हो कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो ये 3 रूल जल्दी से नोट करके इन्हें रट लो बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, एक बात इसमें और छोटी सी नोट कर लो, पॉइंट नंबर 4 में, अगर कभी भी ना किसी भी नंबर का, मानो 9 संख्याओं का कोई नंबर है जिसका वर्ग तुम्हें ज्ञात करना है और उसका इकाई का अंक 5 है, क्या है इकाई का अंक, मैंने बोला 5 है, ये इकाई लिखा है, ठीक है, इकाई का अंक 5 है, तो 100% उसके दहाई का अंक जो होगा वो 2 होगा। ये बात 100 में 100% खरी है, ठीक। अगर इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होगा। अब इसे इसी बात से देख लो, 25 में इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 2, 125 में 225 में 15 का स्क्वायर होता है, इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 2, 25 का स्क्वायर 625 में भी इकाई का अंक 5 होता है, दहाई का अंक 2 होता है, ठीक है। यहां तक की बात हो जाने के बाद अब अपनी बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं। पिछले एक लेक्चर में स्क्वायर फाइंड करना मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। उस शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हो स्क्वायर को फाइंड करने में, और एक और तरीका मैं बता रहा हूं उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मानो हमें 103 का स्क्वायर निकालना है। ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें अगर नहीं आएंगी तो ये पूरा चैप्टर खत्म, कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो इसके भाई एक तरीका तो ये है कि 103 की 103 में 3 बार गुणा करो, इसकी इससे, इसकी इससे, इसके, और फिर एक आंसर निकाल लो जिसमें कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरा तरीका मैंने एक या दो लेक्चर पहले ही बताया है, एक या दो लेक्चर पिछले वाले में ही मैंने बताई है ये बात कि ये है, इसको 3 भाग में बांट लो, ठीक है। पहले नंबर का स्क्वायर करो, 9 आ गया। दूसरे नंबर की पहले नंबर से गुणा करो, मतलब 10 की गुणा 3 में करी तो 30 हो गया, उसका डबल कर दो, 30 का डबल हो गया 60। 60 में केवल 0 यहां जाएगा, 6 ये हमारा कैरी रहेगा, और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, उस 100 में ये 6 जोड़ दो, मतलब 106 09 हमारा इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। दूसरी बात हमारी ये है कि हम इस नंबर को 2 भाग में बांट लेते हैं, एक हम 3 का स्क्वायर करते हैं, एक हम लिखते हैं 103, और इसी में हम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वही नंबर हम जोड़ देंगे। क्या बताया मैंने, इकाई का अंक इनने यहां रखा, जो नंबर दिया है सेम वही नंबर उतारा, और उसमें वही इकाई का अंक हमने जोड़ दिया जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ये आ गया 9, ठीक है, और ये आ गया 106। अच्छा, जब इकाई का अंक का स्क्वायर करोगे तो हमेशा
एक अंक का नंबर ही आएगा, लेकिन हमें 0 लगा के लिखना है, मतलब 10609। आंसर यहाँ से भी वही है, आंसर यहाँ से भी वही है, आंसर मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से सॉल्व करना बेहतर समझते हो। अगर ये ज़्यादा अच्छा लगा तो ये करो, ये ज़्यादा अच्छा लगा ये करो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन नाम मात्र की है, इसमें थोड़ी है, मल्टीप्लाई करनी है, उसको डबल करना है, ठीक है, इकाई दहाई इधर उधर रखना है, तो इसको स्किप कर सकते हो, ये तरीका सबसे बेस्ट है। दूसरी बात, इसको हम क्या नाम दें? इसको हम नाम देते हैं 100 के पास वाले नंबर का वर्ग। ठीक है, ये 100 के पास है, मतलब 103 है, 104 है, ठीक है। अब एक नंबर और बताता हूँ, 108 का स्क्वायर में फाइंड करना है। ठीक, क्या बताया मैंने? 108 में इकाई का अंक क्या है? 8। दो भाग कर लो इसके, 108 प्लस 8, ठीक है, ये 116 हो गया, इधर की बात ही खत्म हो गई। अब ये 8 का स्क्वायर करना है, तो ये अपने आप दो अंकों में पहुंचेगा, इकाई में और दहाई में, तो ये 64 हो गया। तो 116 और 64 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 114। अब जब वहां पे करोगे क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा किसी भी पेपर में कि 108 का वर्ग ज्ञात करो, ये नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो जरूरत है वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में पड़ेगी। इससे बड़े बड़े स्क्वायर दे देते हैं क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के, अंश और हर के रूप में, और उसको हमें गुणा भाग करके आंसर लाना होता है। अब मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि ये लाइन आप बिल्कुल ना लिखें, सीधे सीधे समझें कि भाई ये है 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है, 114 में 14 जोड़ेंगे 128, खत्म। ठीक है, एक मिनट को, 114 है, 100 के पास वाले हैं, तो 100 के पास, 100 से ये कितना ज्यादा है? ये है 14 ज्यादा, ठीक। और 14 मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर नहीं, 14 का स्क्वायर करना होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये हो गया 128, तो ये इधर आ जाएगा 12996, खत्म। इतनी सी बात है, ये सब झाड़ नहीं करनी है। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं, 117। 100 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, ठीक। 117 में 17 जोड़ेंगे 134, ये इधर कर दो तो 1 3 6 8 9, ठीक है। तो ये बात हो गई जो 50 के, वो जो 100 के पास नंबर हैं उनकी। हमें ये देखना है 100 से कितना ज्यादा है। 17 ज्यादा है तो 17 को हम उधर रखेंगे और इधर भी हम 17 जोड़ेंगे। इस बात के बाद अब हम पहुंचते हैं 100 की बात हो गई, 100 के रूल देख लिया क्या रूल है। अब हम देखते हैं 50 के पास वाले, जो हमारे 50 के पास में आते हैं उनके तरीके देखते हैं। जब हम 50 के पास वालों में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, चलो भाई 53 का स्क्वायर करते हैं। ये हमारे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में 51 आ सकता है तो हम 51 का भी दिखा सकते हैं करके, ठीक। 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 का मतलब ये 09, और 50 में 3 जोड़ दो 56। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक इसमें ट्रिक है। एक ट्रिक ये है कि अभी हमने ये रूल लगाया था 100 पे, ये रूल हमने लगाया था 100 पे, बट ये है 50, 100 का आधा। तो हम जब भी ऐसा करेंगे
तो हम यहाँ पे आधा करेंगे, मतलब 56 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 0 9। बस इस इधर वाले का हमें आधा करना है, इकाई वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर वाले का हमें आधा करना है। अब ऐसे ही ये एक ज्यादा है तो ये एक हो गया। अब 51 में एक जोड़ोगे तो ये 52 होगा। ठीक, 52 नहीं लिखेंगे हम, 52 का आधा करेंगे तो 52 का आधा होता है 26, तो 2601 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई। अच्छा 100 से बड़े मैंने कराए लेकिन 100 से छोटे नहीं कराए, जैसे कि 98 का स्क्वायर निकालना, तो इसमें क्या होगा, अब ये देखो कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है, 2 कम है, तो 98 - 2 और ये हो जाएगा आपका 04। ठीक, तो ये 9604। ठीक, जितना कम है या जितना ज्यादा है, यहाँ पे कम की बात हुई है 100 से, तो जितना कम है वो घटाएंगे और उसी का स्क्वायर करेंगे जितना कम है। जब ज्यादा की बात हो रही थी, मानो जब 103 की बात हो रही थी तो 3 ज्यादा था 100 में, तो 103 में 3 जोड़ा था और 3 का ही हमने स्क्वायर किया था। तो ये हमारी 50 के पास वाले और 100 के पास वालों की बात हो गई है। ठीक है, 100 में कुछ भी नहीं करना है, 50 में आधा कर देना है। इसी तरीके से जब 200 की बात होगी तो हमें दुगना कर देना है। जब 200 की बात होगी तो क्या करना है, दुगना कर देना है 100 वाली बात का। एक एग्जांपल से समझ लो, सपोज मान लो 211 का स्क्वायर कहीं पे आ गया तो तुम्हें निकालना है। सबसे पहले 200 से कितना ज्यादा है, 200 से 11 ज्यादा है, 11 जोड़ दिया। सबसे पहली बात 222 हो गया, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ये इसमें जुड़ेगा 2 2 3 4 4। क्या ये उत्तर है हमारा, तो ये उत्तर हमारा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 100 के दुगने की, दुगने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम स्टॉप लगाएंगे। ये इधर वाले से हमें दुश्मनी रहती है, जो भी करते हैं हम इसके साथ करते हैं। इसका जब डबल करोगे तो 444 होगा और ये 144 होगा, तो ये इसमें जुड़ेगा तो 44544 इसका आंसर आएगा। 144 नहीं 121। ठीक है, 44521 इसका आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, 219 का ले लेते हैं भाई। 219 का स्क्वायर, 200 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो ये 238 हो गया। 238 का दुगना कर दो, 238 का दुगना कर दो, 240 का दुगना कर देते तो 480 हो जाता, और 2 कम है तो उधर की 4 कम हो जाएगा, मतलब 396। 19 का होता है 361, ये इसमें जुड़ेगा 39961, 39961। ठीक है, दो सौ 19 में 19 जोड़ोगे तो 238 हो गया। नहीं 400, एक मिनट हो यार, क्या करा ये, 219 में 200 वही 19 जोड़ा तो ये 238 हुआ। 238 का जब डबल करोगे, 240 का जब डबल करते तो 480 होता ना, तो ये 476 आएगा, 476, और ये 361, ये इधर हो गया 47961, ये आएगा। ठीक है, तो ये 200 की, 100 की और 50 तक की बात हो गई। अब इस बात को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। निम्न के वर्ग ज्ञात करो। 99 का वर्ग जब हमें ज्ञात करना है तो ये 100 के पास है, 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो ये मान के क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन इसमें केवल बताऊंगा 99 का, बाकी आपको खुद करना है। 100 से कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब जब 100 से 1 कम है तो एक ही हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, मतलब 9801 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 49, 121, 76, 111 इसके अलावा कई और नंबर भी कर सकते हैं। 55 है, 88 है, ऐसे करके। तो आज हमने 3-4 बेसिक बातें जो स्क्वायर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं वो सीखी, आसानी से स्क्वायर निकालना सीखा, और ये 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बतौर मैंने दिए हैं। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक आप इन क्वेश्चन की बार बार और अनेक बार प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने मन से नए नंबर के स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तब तक इन्हें पढ़ते रहें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ठीक। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये कंटेंट की कोई भी तुलना फ्री के कंटेंट से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य कंटेंट है। ये वो बातें हैं जो लोग बहुत मोटी मोटी फीस लेने के बाद बताते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करो, मेरे जल्दी से जल्दी जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक मेरी वीडियो, मेरा चैनल पहुँचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।